स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज चैनल में। इसमें मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 53 में। जैसा कि आप लोगों को पता है, नगर निगम का चुनाव बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। हर पार्टियां कहीं न कहीं अपनी दावेदारी कर रही हैं, हर आधार पे कर रही हैं। ऐसे में आज हमारी मुलाकात हुई है कृष्ण कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी से, जो समाजवादी पार्टी के मंडल गोरखपुर मंडल उपाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। पिछली बार चुनाव लड़े थे, माता जी चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ अंतराल से चुनाव इनका नहीं बैठ पाया था। लेकिन इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं नेताजी की। बहुत सारे हमारे सवाल हैं नेताजी जो मैं पूछने का प्रयास करूंगा। पहले तो धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, हमारा जो पहला सवाल है, पिछली बार कुछ अंतराल से चुनाव आपका गड़बड़ हो गया था, इस बार आपकी तैयारी बेहतर है। जी, मेरा पहला सवाल है सर, अभी आपका वार्ड नंबर 53 विकास को लेकर सर कितना पिछड़ा है? जी सर, अब तो हम अभी आपको ले नहीं जा सकते। जी जी, अगर ले जाकर दिखाए तो नाली वैसे की वैसे 10 साल से है। बिल्कुल। सड़कें भी इसी तरह है, इंटरलॉकिंग टूट गया है, ना नाली साफ होता है, ना बत्ती रोड पर मेन रोड पर बत्ती जलती है। अंदर गली गुच्छे में कहीं कोई सड़क सही है नहीं, कोई नाला सही है नहीं, कोई भी बत्ती जलती नहीं है। अभी कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था, सर एक पोल का लाइट काफ़ी दिनों से जल रही है, जलवा दीजिए। तो हमने कहा खैर हम कल बाहर थे तो इसलिए हम बोले, हम आके उनसे बोले भी थे कि आके हम कल सुबह फ़ोन करिएगा, हम गोरखपुर रहेंगे, आ जाएंगे, आपका काम कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक फ़ोन नहीं आ गया। गए हैं, देखे हैं, लगे हैं, लेकिन अभी सब दीपावली में सब लोग याद में करते हैं। सब कोई चीज़ एक ऐसा चीज़ होता है जब आप शुरू से उसको किया करेंगे हमेशा। जैसे नाली है, जैसे सड़क है, अब आप सोचेंगे 6 महीने का एक साथ आज ही सफाई कर दे, संभव करते नहीं। आप उसको सफाई अपने हिसाब से करिए, हर हफ्ते में करवाइए। पार्षद का यही काम होता है ना कि हर हफ्ते हर चीज को देखे, नाली सड़क हर चीज देखे। और आप सोचिए 6 महीने में एक के बाद देखेंगे तो कभी संभव नहीं है कि 2 दिन में दीपावली के पहले सही हो जाए। बिल्कुल नहीं सर। मच्छर के लिए फॉगिंग का छिड़काव नहीं होता है इतने बार। मतलब अभी आप 5 साल में, ये बीते 5 साल चुनाव जब से हुआ है, मैं एक दिन देखा हूँ, वो भी सिर्फ प्रोफेसर लैंड में ही केवल मच्छर का छिड़काव हुआ, बाकी कहीं नहीं। और तो ये सब यही हमको चाह भी रही है, हमको जनता से हमारी उम्मीद भी है, हमको उनको हमारी भी उम्मीद है, हम उसे पूरा करेंगे। और अब आगे जनता की राय क्या है तो आपको क्या लगता है सर? आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, मंडल उपाध्यक्ष भी हैं जी। आपको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और जहाँ पे मुख्यमंत्री जी 2 बार होते हैं, उसके बाद क्या ये जो विकास का जो कहानी है, ये क्या मतलब सेटिस्फेक्शन है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी गली गुच्छे और वार्डों में नहीं आएंगे। नहीं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा था। वार्ड का देखना काम सभासद का होता है। सभासद का काम यह है कि वार्ड में घूमे, देखे। हम सुबह निकलते हैं, रात को निकलते हैं, टोटल दिन भर वार्ड में ही रहते हैं। अब बाई चांस कभी थोड़ा बहुत कहीं काम हो गया, चले गए गोलघर वगैरह, चले गए 10 मिनट 20 मिनट तक, घंटा 2 घंटे की। लेकिन मैं सुबह से लेके रात सोने के पहले तक मैं वार्ड में ही रहता हूँ। मेरा वार्ड में बिजनेस है, मेरा वार्ड में घर भी है, सब कुछ है। हमको कहीं जाएगा, इस चौराहे से उस चौराहे लोगों को मिलना जुलना, ये हमारा काफी दिनों से चला आता है। ये नहीं कि हम 5 साल से कर रहे हैं। अगर पहले से नहीं किए होते तो जनता मुझे उतना वोट भी नहीं दी। बिल्कुल सेकंड पोजीशन पे पहले मैं लड़ा चुनाव। मात्र चुनाव से, पिछला चुनाव से मात्र 2 महीना पहले मैं चुनाव लड़ने का मूड बनाया। और मुझे आखिरी जनता पहले से मिलते जुलते हैं, जानते लोग हैं, तभी तो हमको इतना बड़ा समर्थन दिया। बिल्कुल नहीं, मेरा विषय ये था सर, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के हों या निर्दल हों, जो ऐसे पार्षद हैं जो आखिरी समस्याएं आ रही हैं, वो चीज अलग चीज है। पार्षदों का काम अलग है, भारतीय जनता का पार्टी का अलग काम है। ये न विधायकी है न सांसदी, ये वार्ड का काम है। वार्ड पार्षद चाहे जो भी निर्दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी को हो, चाहे बहुजन पार्टी को हो, चाहे एक आम आदमी भी, आप देखे भी होंगे, आए होंगे मार्केट में, आगे आम आदमी भी हो, ये उनका काम है कि वो कैसे काम कराएं जी। ये उनके पर होता है। ये नहीं कि मतलब कि इनका है तो काम नहीं मिलेगा। यानी कहीं न कहीं पार्षदों की निष्क्रियता है। बिल्कुल, आप खुद देखिए, आज 5 साल बाद, हमें तो लगता है 5 साल बाद अब यही थोड़ा बहुत हमको लग रहा है चुनाव आया है, तो
जुड़ाइया देखे कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से चालू हो गया है। तो जनता भी देख रही है कि 5 तक सोए साल तक आदमी सोता रहता है, कौन जागता रहता है। जी। पूरे कोरोना काल में आप हमारे वार्डों में जाकर पूछ लीजिए, मैं पूरे कोरोना काल में मैं घुमा हूँ हर जगह उस आदमी का मदद किया हूँ जो आदमी रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता हूँ, उस आदमी का मैं मदद किया हूँ। इसलिए सभी लोग जनता मेरे साथ है और जनता में मुझे सहयोग कर रही है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है सर, जनता सहयोग कर रही है। दूसरा जो मेरा सर सवाल आपसे है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो विकास को लेकर आपकी प्राथमिकता क्या है? जी देखिए, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम होता है नाली। सड़क बनाएंगे, नाली नहीं रहेगी, सड़क टूट जाएगी, चाहे जिस तरह का बनाए। बिल्कुल। सबसे पहला काम नाली, सड़क, बिजली। पार्षद को सबसे ज्यादा 3 भूमिका अहम होती है, सड़क, नाली और एक और होता है 4 सफाई भी होता है। सफाई, ये सब चीज सबसे बड़ा चीज है और यही चीज पर अगर विफल रहेंगे तो शायद मुझे एक ही बार जिताने की कोशिश करेंगे लोग, उसके बाद दोबारा मुझे नहीं पूछेंगे। जैसे कई वार्डों में ये सुनने को आता है सर कि सफाई कर्मी कभी आते ही नहीं। हाँ, वार्डों में नहीं, हमारे गलियों में सफाई कर्मी नहीं आते, तो जो मोहल्ले में सभा पार्षद उस मोहल्ले में घूमेगा, देखेगा, रहेगा, तब ना समझेगा। जब वो पार्षद कोई भी, हम ही मान लीजिए कल को जीत जाते हैं और हम बाहर घूमे, मोहल्ले में घूमे ही ना, अपने गलियों को, अपने वार्ड को देखे ना, लोगों से मिले ना, क्या है क्या नहीं है, तो फिर हम भी बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल, हम भी उसी तरह हो जाएंगे। अभी बहुत सारे सवाल सर मैं अभी नहीं करूंगा आपसे, जी। क्योंकि चुनाव होना है, जनता तय करेगी कौन होगा कौन नहीं होगा, जनता जनार्दन है। जी वही तो। बाकी आखिरी सवाल जो मेरा है, अपने वार्ड नंबर 53 की जनता से आप अपने चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से बस यही कहना चाहता हूँ, मुझे अपना साथ दें, मुझे अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनावें। सिर्फ एक बार मौका मुझे दें और उसके बाद फिर काम देखें। ये जो नेताजी ने बातें कही कि जो जनता से इनकी अपील है कि केवल एक बार मौका दें, उसके बाद मेरा काम देखें, तो स्वाभाविक है अगर किसी को मौका मिलेगा तो ही वो अपने आप को साबित कर सकता है, और मौका न मिलने पर आदमी सोचकर अपने आप को दिखा नहीं सकता है। आज तक बहुत सारे पार्षद हुए होंगे, मैं किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर सकता, लेकिन ये लोकतंत्र है, आप लोग स्वतंत्र। मैं वार्ड नंबर 53 की जनता से इतना ही कहूँगा कि भाई स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन आप व्यक्तित्व का चुनाव करिए, व्यक्ति का नहीं। जाति धर्म से ऊपर उठ के किसी ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव करिए जो 24 घंटे आपके साथ खड़ा हो सके। ऐसे व्यक्ति का चुनाव मत करिए जो चुनाव जीतने के बाद कभी नजर न आए। बाकी ये लोकतंत्र, आप लोग कहीं भी वो करिए, आप ये संवैधानिक अधिकार है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। हमारे साथ थे कृष्ण कुमार सिंह उर्फ पप्पू भैया भी कहा जाता है इनको, पप्पू सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। हमारी बहुत सारी बातें हुई। अगले जनता के साथ आपकी मुलाकात जल्द करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।